आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से मेरे भाई हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले थे, कौन सा चीज पढ़ने वाले थे मेरे भाई? कक्षा 10वीं के हिंदी का जो 5वां चैप्टर है उसमें दो चीज दिया था, चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। तो मैंने मेरे भाई आपको चींटी पढ़ा दिया है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। आज हम मेरे भाई पढ़ने वाले हैं चंद्रलोक में प्रथम बार, यानी जब चंद्रमा पे मनुष्य पहली बार पहुंचा हुआ था तो पूरे विश्व में कैसा माहौल था, पूरे संसार में कैसा माहौल था, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए अभी हम लोग कौन से ग्रह पे हैं मेरे भाई? धरती माता पे हैं, यानी मेरे भाई हम लोग पृथ्वी ग्रह पे हैं, यस या नो। लेकिन आप ये सोचो मेरे भाई कि जो हमें चंद्रमा दिखाई देता है रात में, जो चांद हमें दिखाई देता है, उस पर से मेरे भाई हम लोग यदि कभी उस पर पहुंच जाएंगे, यानी वहां पर यदि हम चले जाएंगे तो हमको कैसा महसूस होगा? हमें तो बहुत ही गर्व महसूस होगा, हमारे देश को भी बहुत ही गर्व महसूस होगा कि हम लोग यहाँ से कहाँ चले गए, चांद पे चले गए, यस या नो। उसी तरीके से जब मेरे भाई पहली बार चंद्रमा पर मानव ने कदम रखा था, कौन रखे थे मेरे भाई? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिड थे, जो कि अमेरिका के थे और अपोलो 11 मिशन से गए थे। ये मैंने आपको जरूर बताया होगा, ठीक है। तो जब ये लोग पहली बार चंद्रमा पे गए थे ना, तो पूरे देश में एक माहौल छाया हुआ था, सबका सीना मेरे भाई गर्व से एकदम ऊंचा था, ठीक है। और यही सब मेरे भाई हमको इस पद्यांशों में हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी चंद्रलोक में प्रथम बार के रूप में समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मेरे भाई हम लोग पद्यांश नंबर 1 को, ठीक है। देखिए पद्यांश नंबर 1 में सुमित्रा नंदन पंत जी मानव जब चंद्रमा पे पहुंच गया तो उसके ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मानव, चंद्रलोक में प्रथम बार जब चंद्रमा की धरती पे पहली बार, चंद्रलोक में प्रथम बार का मतलब जब चंद्रमा की धरती पे पहली बार मानव ने किया पदार्पण। पदार्पण का मतलब पद का अर्पण, मतलब पहला कदम रखा। तो जब मानव ने अपना पहला कदम रखा, कहां? चंद्रमा की धरती पर। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। छिन्न हुए मतलब नष्ट हो गए, अलग अलग हो गए, टूट गए। कौन? देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, मतलब जिन देश काल पर विजय पाना बंधन था, मानो उस देश के सभी बाधा क्या हो गई? नष्ट हो गई, दूर हो गई। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी देशों के अंदर एक ऐसा गर्व की अनुभूति हो रही थी कि हम जो मानव हैं, सभी देश के लोगों की बात कर रहे हैं। उस समय जब ये पहली बार 1961 में मेरे भाई जब ये पहली बार मानव वहां पे चंद्रमा पे पहुंचा था, तो सभी देशों का गर्व सीना से एकदम चौड़ा हो गया था और सभी देश के मानो सभी बाधाएं क्या हो गई हो? दूर हो गई हो। दिग्विजयी मनुसूत निश्चय। मनुसूत का मतलब मनुष्य का पुत्र, कि आज यह जो मानव का पुत्र है निश्चय ही दिग्विजयी हो गया, मतलब निश्चय ही विजय को हासिल कर लिया है। कि आज ये मानव का पुत्र निश्चय ही विजय को हासिल कर लिया है। यह महत ऐतिहासिक क्षण, यह सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है कि आज जो मानव ने करके दिखाया है ना, उस चंद्रमा पे पहुंच के, कि यह एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण हो गया, यानी बहुत ही एक अच्छा पल हो गया है सभी देशवासियों के लिए, सभी देश के लोगों के लिए। कोई कल्पना नहीं किया था मेरे भाई कि इतना दूर चंद्रमा है, उस पर कोई पहुंच सकता है। आप एक बार आंख बंद करके कल्पना करके देखिए मेरे भाई कि हम लोग रात में सोते समय उस चांद को देखते हैं, लेकिन उस चांद पे इंसान पहुंच गया, वो कितनी बड़ी बात होगी किसी देश के लिए। तो वही कहा गया मेरे भाई कि है भू विरोध हो शांत। अब यह हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी इस बात पर कहते हैं कि भू विरोध हो शांत। अब इस पृथ्वी पर जो विरोध होते हैं ना, आपसी जो लड़ाई होते हैं ना, अब शांत हो जाए। यही कभी आशा करते हैं कि कभी आशा कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पे जो लड़ाई होती है वो अब क्या हो जाए? शांत हो जाए और निकट आए सब देश के जन, और सब देश के लोग आपस में पास आ जाए, घुल मिल कर रहें, एक दूसरे के दुख और सुख में साथ दें, और मेरे भाई हर एक देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप मेरे भाई अपने दिल में ये सोचो मेरे भाई कि कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी और देश में चले जाए बिना वीजा पासपोर्ट के, पैदल हम दूसरे देश में चले जाए, यस या नो? कभी सेना की जरूरत पड़ती, कभी आर्मी की जरूरत पड़ती? नहीं ना, हम किसी भी देश में चले जाते, क्योंकि सब देश यदि साथ में रहते तो।
तो इस पहले पद्यांश में मेरे भाई पूरी कहानी क्या होती है कि प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी मानो जब चंद्रमा पे पहुंच जाता है तो उसी ऐतिहासिक क्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मानो उस चंद्रमा की धरती पर, उस चंद्रमा की सतह पर जब अपना कदम रखता है तो ये बहुत ही गर्व की बात होती है। ठीक है, मानो ऐसा लगता है कि जिस देश पर विजय पाना मुश्किल था आज वह देश कल अपना हो गया हो, यानी ऐसा महसूस हो रहा था लोगों के बीच में कि सबका सीना गर्व से एकदम चौड़ा हो गया तो, और मानो सभी देश आपस में क्या हो गए हो, मिल गए हो। और यह सब देखकर जो मानव ने आज चंद्रमा पे पहुंचकर अपने ऐतिहासिक क्षण को हासिल किया है, यानी झंडा लहरा रहा है उस चंद्रमा पे पहुंचकर, यह एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, यानी बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, और कवि कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि भू विरोध हो शांत, मतलब इस पृथ्वी पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो आपस में देश जो लड़ते हैं, इनके जो विरोध हो रहे हैं वो अब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और सभी देश आपस में मिलकर रहेंगे। यही हमारे कवि इस पद्यांश में आशा करते हैं। ठीक है, अगला पद्यांश देखिए मेरे भाई, पद्यांश नंबर 2 में क्या दिया है। देखिए मेरे भाई पद्यांश नंबर 2 में क्या दिया है। ठीक है, आपने मेरे भाई एक नाम सुना होगा, जो हमारे दादा परदादा लोग थे तो वो लोग कहते थे चंदा मामा, या मतलब उनके सपने देखा करते थे, यस या नो, कि वहां कुछ है, उस पर आदमी कैसे पहुंचेगा। तो जो हमारे दादा परदादा थे जो सपने देखा करते थे वहां पहुंचने के लिए, आज मतलब हम लोग वहां पर क्या हो गए, पहुंच गए। भारत भी पहुंच गया है अपना गगनयान 3 वहां पर भेजकर, यस या नो, तो चंद्रयान 3। ठीक है, तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि आज मानो क्या हुआ, वहां पे चंद्रमा पे पहुंच गया है, तो ये सबसे गर्व की बात होगी कि नहीं। तो ही हमारे सुमित्रानंद पंत जी इसमें फिर से बता रहे हैं, क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि युग युग का पौराणिक स्वप्न मानव का हुआ संभव। जो युगों युगों से पौराणिक सपना था, जो लोगों का, जो पुराने लोगों का जो सपना था, आज मानव का संभव, मतलब मानव ने संभव कर दिखाया है, चंद्रमा पे पहुंचकर अपनी मेहनत से वो संभव कर दिखाया है कि शुभारंभ शुभ नए चंद्रयुग का। अब शुभारंभ होगा एक नए चंद्रयुग का, अब तो शुभारंभ होगा, एक अच्छा सा आरंभ होगा एक नए चंद्रयुग का। अब ये चंद्रमा एक नए युग का चंद्रमा कहलाएगा, क्योंकि अब वहां पर कौन पहुंच गया है, हम लोग पहुंच गए हैं चंद्रमा पर। लेकिन चंद्रमा पे रह नहीं सकते मेरे भाई, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, वहां पे रहने के लिए अच्छे साधन हमारे पास नहीं है वहां पे चंद्रमा पे। ठीक है, आगे देखिए, भू को दे गौरव, और वो पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, गौरव दे रहे हैं, मतलब पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जब हम चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं तो फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल कोमल अलचल। फहराए मतलब फहराना चाहिए पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, इस धरती का जो झंडा है, इस धरती का जो पंचम है, इस धरती की जो कीर्ति है, वो इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं। हम लोग कौन से ग्रह पे रहते हैं मेरे भाई, धरती ग्रह पे रहते हैं। और भी तो कई सारे ग्रह उपग्रह हैं, मंगल है, मंगल पर भी आदमी पहुंच चुका है। ठीक है, और वो शुक्र है, अरुण है, वरुण है, बृहस्पति है, शनि है, और भी मेरे भाई कई सारे उपग्रह हैं। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम चंद्रमा पे पहुंच गए, उसी तरीके से जितने भी इस ब्रह्मांड में ग्रह उपग्रह हैं, वहां भी ये मानव पहुंचना चाहिए, और वहां भी इस धरती का जो झंडा है, जो पंचम है, वो लहराना चाहिए, इस पृथ्वी को गौरवान्वित होना चाहिए। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। ठीक है, कह रहे हैं कि सुख संपद संपन्न, इस सुख संपन्न से भरपूर पूरे संसार में, सुख संपन्न जगत का मतलब इस सुख से भरे हुए संसार में, इस सुख से भरे हुए संसार में बरसे जीवन मंगल का मतलब सभी लोगों का जीवन मंगलमय बरसे, सभी लोग एकदम मंगलकारी हों, सभी लोग एकदम जीवन खुशहाल बीते। सभी लोग का जीवन कैसा बीते मेरे भाई, खुशहाल बीते। क्यों बीते, क्योंकि अमेरिका सोवियत बने नक दीव रचना की वाहक। अमेरिका का मतलब अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है, और सोवियत संघ रूस को कहा जाता है। ठीक है, तो सोवियत संघ पहले की बात है, 1961 में सोवियत संघ कहा जाता था। अब तो मेरे भाई वहां से 8 देश अलग हो गए, तुर्किस्तान, उसके बाद मेरे भाई कजाकिस्तान, उसके बाद मेरे भाई यूक्रेन, उसके बाद मेरे भाई बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में पड़ता है। तो मेरे भाई इस तरीके से 8 उसके टुकड़े हुए हैं रूस के। तो वही कहा जा रहा है मेरे भाई कि जिस प्रकार अमेरिका और रूस चांद पर पहुंचकर अपने देश का झंडा फहरा रहे हैं, उनका देश एक नए दिशा की ओर जा रहा है। नक दीव रचना के वाहन, मतलब नए दिशा की रचना के वाहन हो गए हैं, यानी उनका देश मेरे भाई विशाल शक्ति और संपन्न देश बन गया है। चंद्रमा पे पहुंचकर जीवन की पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन,
इस जीवन की पद्धति में भेद समन्वित का मतलब सभी भेदों को मिटाकर हर एक देश दूसरे देश से प्रेम कर और विस्तृत मन मतलब व्यापक मन से एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश दें। यही हमारे सुमित्रानंदन पंत जी इस पद्यांश से चाहते हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं? एक बार फिर से मेरे भाई इन सभी के अर्थों को एक बार ध्यान से देखना कि प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जो सपना देखते थे, जो ख्वाब देखते थे, उस पौराणिक सपना देखते थे कि कैसे हम मानव वहां पे पहुंचेंगे, वहां पर आज मानव ने अपनी मेहनत से वहां पे अपना झंडा और परचम लहरा दिया है। ठीक है, जिससे एक नए चंद्र युग का प्रारंभ हो गया है और ये पृथ्वी को बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित कर रहा है। और कभी ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग चंद्रमा पे पहुंचकर वहां पे धरती का झंडा लहराए हैं, उसी तरीके से इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उन सभी पे मानव जाकर अपना झंडा फहराए और वहां पे धरती माता की कीर्ति को बढ़ाए। ठीक है, और हर जगह मेरे भाई सुख संपन्न से लोग रहें और जगत भर से जीवन मंगल और सभी के जीवन में मंगलकारी हो, सभी का जीवन मंगलमय हो। और कहते हैं कि जिस प्रकार अमेरिका और रूस चांद पर पहुंचकर अपने देश को एक नए दिशा में लेके गए हैं, संपन्न और विस्तृत देश बना दिए हैं, उसी तरीके से सभी देश आपस में मिलकर एक हो जाएं और उसके बाद सभी अपने भेद को मिटाकर एक दूसरे के जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई? तो उसी तरीके से हमारा ये दूसरा पद्यांश खत्म होता है। हम बढ़ते हैं मेरे भाई तीसरे पद्यांश की ओर। ठीक है, देखिए, चलिए मेरे भाई आखिरी पद्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं, पद्यांश नंबर 3 को। ठीक है, देखिए, अच्छा ये बताइए मेरे भाई कि जो अमेरिका है, जो इसको हम सुपर पावर कहते हैं, उसके सामने क्यों नहीं कोई देश आगे जाता है लड़ने के लिए? क्योंकि उसके पास क्या है? अणु बम है। उसके पास क्या है मेरे भाई? अणु बम है, हाइड्रोजन बम है। तो इतना खतरनाक बम अपने पास रखा है ताकि कोई देश उसके सामने लड़ ना सके। यस या नो? तो कहने का मतलब है कि जिस देश के पास ज्यादा पावर होता है उसके साथ कोई नहीं लड़ने के लिए जाता है, वो किसी को भी धमका सकता है। यस या नो? तो वही कहा गया है मेरे भाई कि यदि आपके पास कोई चीज है ना, तो किसी दूसरे का दुरुपयोग मत कीजिए, बल्कि मिलजुल के रहिए, उसके दुखों सुखों में साथ दीजिए। यही हमारे सुमित्रानंद पंत जी इस पद्यांश में कहते हैं। क्या कहते हैं कि अणु युग बने का मतलब जो अणु, परमाणु बम, नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम जो बन रहे हैं, विज्ञान और तकनीकी का जो युग बन रहा है, धरा जीवन हित, ये पृथ्वी के हित के लिए है, ये पृथ्वी के हित के लिए है, पृथ्वी के ही हित के लिए है, पृथ्वी के बचाव के लिए, अपने राष्ट्र के बचाव के लिए है, जिससे स्वर्ण सृजन का साधन का मतलब जिससे पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी रहे। स्वर्ण सृजन का मतलब स्वर्ण सोने के समान जो ये पृथ्वी है वो सुखी संपन्न रहे। कि ये जो विज्ञान तकनीकी है, जो अणु परमाणु बम ये सब बनाए जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, मतलब मेरी माइक है, ये मोबाइल है, आप मोबाइल देख रहे हैं, आपके पास इंटरनेट है, तो जो ये टेक्नोलॉजी है, जो ये तकनीकी है, ये किसी भी राष्ट्र के हित के लिए है। मानवता ही विश्व सत्य, ये मानवता ही विश्व का सबसे अच्छा सत्य है कि भू राष्ट्र करे आत्मर्पण। जो इस पृथ्वी के प्रति आत्मर्पण है, जो अपने देश के प्रति आत्मर्पण है, उसी की मानवता सबसे ज्यादा सत्य होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि हर किसी को मेरे भाई किसी के सामने विरोध नहीं करना चाहिए, एक देश दूसरे देश के प्रति भाईचारे के प्रति रहना चाहिए, एक देश दूसरे देश के प्रति दुख और सुख में साथ रहना चाहिए। यही मानवता ही सत्य है, यही एक पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की सत्य है और यही एक मानवता है। ये नहीं है कि आपके पास ज्यादा चीजें हैं, आपके पास ज्यादा पैसा है, आपके पास ज्यादा विज्ञान है, आपके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, तो दूसरे देशों को दबाव में रखें। समझ में आ रहा है मेरे बात को? मानवता ये कहती है मेरे भाई कि यदि आपके पास वो चीज नहीं है तो हम आपको दे दें, अगर वो आपकी चीज नहीं है तो वो आप हमें दे दीजिए, ताकि हम दोनों बराबर हिस्से में रहें, एक दुख सुख में एकदम क्या रहें, साथ रहें। फिर आगे कहते हैं कि धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, किस तरीके से कि जो धरा का मतलब पृथ्वी है, चंद्र का मतलब चंद्रमा है, प्रीति का मतलब प्रेम, परस्पर का मतलब आपस में दिखाई देते हैं। कि जिस प्रकार इस पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रेम है वो दिखाई देता है, जो धड़कनें एक दूसरे के प्रति बढ़ती हैं वो दिखाई देता है। कब? जगत प्रसिद्ध पुरातन, ये पूरा संसार जानता है, प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि ये जो पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम है ना, ये पूरा संसार जानता है, पूरा संसार में इनके प्रेम प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि
हृदय सिंधु में उठता जो धड़कता है ना समुद्र का हृदय, समुद्र का हृदय कब धड़कता है? जब स्वर्गित ज्वार, जब पूर्णिमा की रात को देख चंद्रानन, चंद्रानन का मतलब पूर्णिमा की रात की चंद्रमा को देखकर समुद्र के अंदर हलचल उठ जाती है, ज्वार उठ जाते हैं। ज्वार मतलब समुद्र की लहरें जब ऊपर जाती है तो ज्वार होता है, नीचे की ओर जाती है तो भाटा होता है। तो वही कहा गया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो प्रेम है वो पूरा संसार जानता है, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा जैसे ही रात में पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है उस दिन समुद्र का हृदय धड़कने लगता है और समुद्र के अंदर क्या होता है? ज्वार आ जाता है। फिर से सुनो मेरे भाई, इस चीजों को एकदम ध्यान से सुनो, आपको एकदम अच्छे तरीके से एकदम सुननी है। पहले देखिए, पहली लाइन में मेरे भाई बताया गया है कि अणु युग बने धरा जीवन हित, कि जो ये अणु बने हैं, परमाणु बने हैं, और मेरे भाई जो विज्ञान और तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है मेरे भाई, ये सभी कुछ बने हैं अपने जीवन के हित के लिए, अपने जीवन के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए बनी है, ना कि किसी के दुरुपयोग के लिए बनी है। ठीक है। और स्वर्ण सृजन का साधन, जिससे इस भूमि पर रहने वाले लोग संपन्न रहे, सुखी से रहे और अच्छे से रहे, सभी लोग अपना जीवन को व्यापक करें। ठीक है। और यही मानवता ही सत्य है, यही मानवता ही सत्य है। और अपने भू राष्ट्र के प्रति जो आत्मर्पण होता है उसकी यही मानवता सबसे सत्य है, कि कोई भी दो देश आपस में न लड़े, आपस में किसी का विरोधी न होए, किसी के दुख सुख में साथ दे। यदि आपके पास जो चीज ना हो वो उसे दे दे, उसके पास जो चीज ना हो वो आपको दे दे। ठीक है। किस तरीके से? जिस तरीके से जो पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रेम है वो हर एक संसार के सभी लोग जानते हैं कि प्रसिद्ध है। जो पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम हो वो क्या है? प्रसिद्ध है। किस तरीके से? जिस तरीके से मेरे भाई की पूर्णिमा की रात को समुद्र देखकर उसके हृदय धड़कने लगता है और उसके हृदय में यानी समुद्र में ज्वार आने लगती है, यानी लहरें उसकी ऊंची ऊंची आने लगती है। पूर्णिमा की रात को समुद्र की लहरें क्या होती हैं? ऊंची हो जाती हैं। उसी तरीके से मानवता के अंदर भी एक होना चाहिए कि एक देश दूसरे देश के प्रति दिल धड़के, मतलब दोनों के दुख सुख में क्या रहे? साथ रहे। ठीक है। समझ में आया मेरे भाई? तो चलिए मेरे भाई, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इसमें हमने 2 पार्ट पढ़े थे। 3 पद्यांश हमने चींटी के बारे में पढ़ा, 3 पद्यांश हम लोग पढ़े हमारे इसमें चंद्रलोक में प्रथम बार में हम लोग पढ़ लिए। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, आइएगा जरूर। ठीक है। और हाँ, चैनल को आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी आपको करना है, और किसी और को शेयर भी आपको करना है, आपको सपोर्ट भी करना है। ये 4 काम आपको करना है। ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ख्याल रखना अपना। ठीक है। चलिए।